स्टूडेंट्स जरा सोचें, अगर हमारा सोलर सिस्टम अचानक क्रैश हो जाए और सारे प्लैनेट सन के अंदर गिर जाएं, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और वो अगर अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है तो वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा और न्यूक्लियस आपके पास क्या हो जाएगा? बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था, ये इसका मेन डिफेक्ट था। नील बोहर ने 1915 में एटॉमिक मॉडल को रिफाइन किया और वो तमाम डिफेक्ट्स अपने मॉडल में क्लियर किए। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में नील बोहर्स के एटॉमिक मॉडल और पोस्टुलेट्स देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इन 1913 Neil Bohr proposed another atomic model to refine our understanding of science. स्टूडेंट्स बोहर ने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया ताकि साइंस की दुनिया में एक नई रिफाइनमेंट लाई जा सके। स्टूडेंट्स बोहर ने 3 मेन काम किए। सबसे पहला काम कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के डिफेक्ट्स को रिमूव किया। एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी। स्टूडेंट्स क्वांटम कहते हैं हम नंबर्स को। नेक्स्ट पोस्टुलेट fixed orbit. The atom has fixed orbit in which negative charge electron revolve around the positive charge nucleus. Student look at the picture. Students हर एटम के पास अपने फिक्स ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिव चार्ज। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। स्टूडेंट्स ये ऑर्बिट आपके पास फिक्स है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 and 4. Energy shell. These orbits possess a certain amount of energy and are called shell. Name K element shell. ऑर्बिट की अपनी एनर्जी फिक्स होती है, इसलिए हम इन्हें एनर्जी शेल्स कहते हैं। लुक एट दी पिक्चर। आपके पास कौन से शेल हैं? K, L, M and शेल्स। अगर स्टूडेंट कोई एटम लार्जर होगा तो उसके शेल्स भी ज्यादा होंगे। स्टूडेंट जो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक शेल होगा वो आपके पास K है और ऑर्बिट कौन सा है? 1। फिर L है ऑर्बिट 2 and M ऑर्बिट 3 and ऑर्बिट 4. Next, quantum number. The energy level are represented by an integer known as quantum number. Students इन energy level को हम integer से represent करते हैं, for example 1, 2 and 3. Next, stationary state. स्टूडेंट रदरफोर्ड का मेन डिफेक्ट क्या था कि अगर कोई एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कंटिन्यूस इमिट कर रहे हैं तो उनकी तो एनर्जी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। रदरफोर्ड ने स्टूडेंट्स अपने मॉडल में एटॉमिक स्टेबिलिटी को नहीं बताया था। स्टूडेंट्स बोहर्स ने अपने पोस्टुलेट में सबसे पहला काम क्या किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पार्टिकुलर ऑर्बिट कंटिन्यूसली बट दे डू नॉट इमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी। कि इलेक्ट्रॉन अपने अगर फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो ना तो वो एनर्जी इमिट करेंगे और ना ही एब्सॉर्ब करेंगे। व्हाट इज एटॉमिक स्टेबिलिटी? This explains the stability of the atom, preventing electron from spiraling into the nucleus. Students अगर कोई एटम सोचें आप अगर इमिट एनर्जी को ना तो इमिट कर रहा है और ना ही एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो न्यूक्लियस में किस तरह से गिरेगा? इट्स मीन कि आपके पास एटम स्टेबल है। स्टूडेंट्स बोहर के इस पोस्टुलेट ने एटॉमिक स्टेबिलिटी को प्रूफ किया कि एटम आपके पास स्टेबल है अगर उसके अपने ही इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो ना ही एनर्जी को इमिट करेंगे और ना ही एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। नेक्स्ट एब्सॉर्प्शन वर्सेस इमिशन। एब्सॉर्प्शन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ लोअर एनर्जी level E1 to a higher energy level E2 it absorb energy. Student look at this picture. इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ये आपके पास क्या एनर्जी लेवल E1 है, सही है। आप इसको ऑर्बिट नंबर N1 भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है E1 से E2 में तब वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब मीन जज्ब करना। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन E2 से E1 में जंप कर रहा है तो वो एनर्जी को इमिट करेगा। स्टूडेंट्स इमिशन क्या है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल E2 टू अ लोअर एनर्जी लेवल E1 इट एमिट्स एनर्जी। नेक्स्ट photon. The emission or absorption is discontinuous in the form of energy packets called quantum or photon. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस एनर्जी को इमिट या एब्सॉर्ब नहीं कर रहा बल्कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में वो एनर्जी इमिट या एब्सॉर्ब करता है और उन्हें हम फोटोन कहते हैं।
स्टूडेंट व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई कह रहे हैं चेंज इन एनर्जी को, और E2 आपके पास क्या है फाइनल, E1 आपके पास है इनिशियल, और आपके पास डेल्टा ई बराबर है H अपॉन V। H क्या है स्टूडेंट्स? H आपके पास प्लांक कांस्टेंट है, और प्लांक्स आपके पास एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर अपनी उसकी एक वैल्यू है। V क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्योंकि स्टूडेंट्स फोटोन हम कहते हैं लाइट को, और आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी की बात हो रही है तो इन द फॉर्म ऑफ लाइट की बात हो रही है। नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन। Orbits are only allowed where their angular momentum of the electron is an integral multiple of h upon 2 pi। स्टूडेंट्स बोहर्स का ये मेन फॉर्मूला है। m आपके पास क्या है? मास। स्टूडेंट्स आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का मास भी है। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब उसकी कोई स्पीड भी होगी, और स्पीड को हम वेलोसिटी कहते हैं, जिसका सैंपल v है। r आपके पास क्या है? रेडियस। मीन कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का बीच में कितना डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहते हैं। एन क्या है? ऑर्बिट, के कौन से ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फ्रेंड्स लेक्चर में मैं एक एनिमेशन वीडियो अटैच कर रही हूँ, आप उसे देखें और समझें। स्टूडेंट्स लुक एट दिस एनिमेशन। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। सेंटर में आपके पास क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। लुक एट दिस एनिमेशन। E1 आपके पास क्या है? E1 आपके पास एनर्जी लेवल है, यानी जो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक होगा, ठीक है। ऑर्बिट 1 का E1, ऑर्बिट 2 का E2 एंड ऑर्बिट 3 का E3। स्टूडेंट लुक एट दिस, आप यहाँ देख लीजिए न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, और ऑर्बिट्स आपके पास E1 है, ऑर्बिट नंबर 2 E2 एंड ऑर्बिट नंबर 3 E3। स्टूडेंट लुक एट दिस एनिमेशन। लुक एट दिस, क्वांटम नंबर कहते हैं इंटीगर को, यानी ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4। नेक्स्ट, लाइन स्पेक्ट्रम। बोहर्स मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट कलर लाइन्स रेदर देन अ कंटिन्यूस रेनबो। स्टूडेंट लाइन स्पेक्ट्रम को किसे कह रहे हैं? हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एनर्जी लेवल में, तो स्टूडेंट्स अगर E1 में कोई जंप करेगा तो लेमन सीरीज प्रोड्यूस होंगी, मींस कलर कौन सा होगा? ऑरेंज। और अगर E2 में जंप कर रहा है तो बालमर सीरीज मीन ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा। अगर 3 में हो रहा है पैशन सीरीज मीन येलो कलर। अगर 4 में ब्रैकेट सीरीज ग्रीन, एंड 5 में रेड। स्टूडेंट्स ईच लाइन कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक एनर्जी ट्रांसिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन शेल्स, ठीक है। हर आपके पास शेल्स की और एनर्जी ट्रांसिशन की अलग लाइन्स होंगी। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल। स्टूडेंट्स जैसे हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स थे, सेम बोहर्स एटॉमिक मॉडल में भी कुछ लिमिटेशन है। ज़ीमैन इफेक्ट। स्टूडेंट ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसमें कौन सी लाइन स्प्लिटिंग होगी, बोहर्स ने ये नहीं बताया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो नियर है स्टार्क इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में नहीं बताया। एंड अनसर्टेनली हेसेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। एंड आल्सो फेल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम फॉर एटम लार्जर देन हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से जो बड़े एटम हैं उनमें कौन सा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा उसके बारे में भी बोहर्स ने नहीं बताया। नेक्स्ट, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सक्सेस। स्टूडेंट्स बोहर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये 4 एलिमेंट्स के बारे में बताया था, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लेकिन अगर कोई ऐसे एटम्स जिनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बोहर्स ने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताई। नेक्स्ट, समरी एंड रिव्यू। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज बोहर मॉडल डिफरेंट फ्रॉम द रदरफोर्ड मॉडल? List the 3 major postulates regarding energy level and what are the core limitation of this atomic model। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये कवर किए हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि अब आपका कॉन्सेप्ट ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, शेल किसे कहते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। स्टूडेंट्स अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो अपनी क्लासमेट से लाजमी शेयर कीजिएगा। And don't forget to subscribe my YouTube channel CBS Learning. Stay tuned for next lecture 6, which is Modern Atomic Model. Thank you, student.